हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन और उसके साथ में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी जो होती है, ए कंपनी इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम सम कॉमन पर्पस हैविंग ए कैपिटल डिवाइड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इफेक्टेड बाय लॉ। तो कंपनी क्या होती है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसको कुछ पर्सन्स अपने कॉमन पर्पस के लिए क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और अपने शेयर, अपने कैपिटल को अपने शेयर में क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो और इसके चलाने के लिए एक लॉ क्रिएट करते हैं और उसी लॉ के आधार पर इसको चलाते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ए कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए पर्टिकुलर सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉमन सील। देयरफॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये जो बिजनेस होता है कंपनी, ये डिफरेंट होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से डिफरेंस होता है। अब इसमें जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, तो कंपनी के मेंबर्स अपने कैपिटल को, अगर वैसे हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। बट किसी कंपनी के लिए ये लिमिटेशन नहीं होती है और इसकी जो कैपिटल होती है ये टुकड़ों से में इकट्ठा की जाती है और ये ओपन मार्केट में क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में बी टू काइंड, नेमली पहला होता है इक्विटी शेयर और सेकंड होता है प्रेफरेंशियल शेयर। अब ये जो शेयर होते हैं ये दो तरह से बांटे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी की कैपिटल 100 रुपीज है और उस 100 रुपीज को अगर वो 10 टुकड़ों में बांट दे तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज है आपका शेयर वैल्यू कहलाएगी। अब इस शेयर को जो है हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकंड इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर में क्या डिफरेंस होते हैं? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये किसी भी कंपनी के लिए ट्रू ओनर होते हैं, यानी ये कंपनी के जो एक्टिविटीज होती हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके प्रॉफिट एंड लॉस अनलिमिटेड होते हैं। बट प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं इनका जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो प्रीफिक्स होता है और ये किसी भी तरह से कंपनी के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेचर क्या होते हैं शेयर कैपिटल? इन द केस ऑफ ए कंपनी, कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल बिकॉज इन द कंपनीज एक्ट द वर्ड कैपिटल इज क्वालिफाइड बाय द वर्ड शेयर। तो किसी भी कंपनी के कैपिटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शेयर के नाम से जानते हैं। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर। और ये जो कैपिटल जिनके पास, पर्सन के पास होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। द नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर आर वेरी लार्ज, सो ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर ईच वन ऑफ देम। चूंकि कंपनीज में, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ शेयर अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर नेम से किसी भी पर्सन का या शेयर का अकाउंट ओपन नहीं करते। साइज ऑफ शेयर कैपिटल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। और जो शेयर होती है, जो कैपिटल होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो कंपनी के साइज पे डिपेंड करती है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल होती है वो जो होती है कितनी तरह से होती है? पहला ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मीन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी
जनरेट होती है, फॉर्म होती है, और उसकी जो कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 100 रुपए की है, 100 रुपीज़ की है। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है जिससे वो लिस्टेड होती है, जितनी उसको कैपिटल की ज़रूरत है, वो उसके लिए ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाती है। अब उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इशूड और अनइशूड। इशूड कैपिटल का मतलब है कि 100 रुपए में, सपोज 100 रुपए में से 60 रुपए के जो शेयर हैं या कैपिटल है, किस पर्सन्स के द्वारा या शेयर होल्डर्स के द्वारा खरीद लिए जाते हैं या ले लिए जाते हैं, तो उनको हम लोग इशूड कैपिटल के नाम से जानते हैं। और जो 40 रुपीज़ के शेयर हैं या कैपिटल हैं, वो किसी के द्वारा नहीं लिए जाते हैं या कंपनी उसको सेल आउट नहीं करती या किसी को नहीं देती है, तो वो अनइशूड कैपिटल कहलाती है। अब इशूड कैपिटल के भी दो हिस्से हो जाते हैं, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो वो बाजार में बेच देती है, ठीक है, बाजार में बेच देती है। उसके फिर दो हिस्से हो जाते हैं, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब जो लोग जिसका पैसा दे देते हैं, अनकॉल्ड अप मतलब जिसका पैसा नहीं देते हैं। फिर कॉल्ड अप के भी दो हिस्से हो जाते हैं, कॉल इन एरियर्स और पेड अप कैपिटल। अब कॉल इन एरियर्स का मतलब यह है कि जितना कैपिटल मैंने बाजार में डिमांड की है अपने शेयर होल्डर से, उसमें से जो हिस्सा बकाया है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, कॉल इन एरियर्स बन जाएगा। और जितना लोगों ने दे दिया है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, पेड अप कैपिटल बन जाएगा। अनकॉल्ड कैपिटल में भी आपके इसी तरह से होता अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड रिजर्व मतलब जो कैपिटल किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए अलग कर दिया जाता है या रिजर्व रख दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। और जिसके साथ ये रूल्स फॉलो नहीं होता है उसको हम लोग अनरिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर। अब ये जो शेयर्स होते हैं ये ओपन मार्केट में कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, और सेल आउट के बाद उसको बाजार में बेच दिया जाता है, और जो बायर उसको परचेज कर लेता है वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, शेयर होल्डर्स बन जाता है। अब ये जो शेयर्स होते हैं जो बाजार में बिकते हैं, उनकी जो प्राइस होती है वो 3 तरीके से वैल्यूड होती है। पहला एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है कि अगर मेरा एक शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए में ही बेचा जा रहा है, तो दैट मीन्स ये प्राइस उसके लिए एट पार कहलाएगी। एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर 10 रुपए के शेयर को मैं 12 रुपए में मार्केट में सेल आउट कर रहा हूं, तो 2 रुपए है उसके लिए प्रीमियम बन जाएगा, और ये जो प्राइस है एट प्रीमियम कहलाएगा। डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए का शेयर मैं बाजार में 8 रुपए में बेच रहा हूं, दैट मीन्स जो 2 रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो मेरा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा, और इस प्राइस को हम लोग एट डिस्काउंट कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं और बाजार में बेचते हैं। सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी कंपनी को मार्केट में यानी सेबी में, जहां की जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से कि कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वहां पे आपके जो एक मिनिमम लेवल पे टेबल ऐप के हिसाब से एक जो मिनिमम क्वांटिटी तय की जाती है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कहा जाता है। तो फुल सब्सक्रिप्शन यानी जितना था उतना शेयर आपके बिक गए तो फुल सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन माने उससे कम बिका। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर मुझे सेल आउट करना है उससे से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाना क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अब इसके बाद एक आता है प्राइमरी एक्सपेंसेस। प्राइमरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जहाँ पे कि कंपनी अपने कंपनी को जनरेट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए जो खर्चे करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंपनी और शेयर होल्डर और टाइप ऑफ शेयर, सब्सक्रिप्शन, इन सब के बारे में पढ़ा था या देखा था। आज हम इशू ऑफ शेयर के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब कंपनी, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी, उसको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, तब वो क्या करता है, मार्केट से अपने शेयर को इकट्ठा करता है या कलेक्ट करता है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं
एक स्पेसिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। अब वो स्पेसिफिक मेथड ये होता है कि कंपनी जाके सेबी में अपना नाम रजिस्टर्ड कराती है। रजिस्टर कराने के बाद उसकी ऑथोराइज कैपिटल और वैल्यू ऑफ शेयर के हिसाब से वो नंबर में बढ़ जाते हैं शेयर्स, और मार्केट में क्या किया जाता है उसके बारे में पब्लिश किया जाता है, और जो बायर है या शेयर होल्डर है उसको खरीदने के लिए अपने एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये स्पेसिफिक बेसिक मेथड ये होती है कि अगर हम सपोज कर लें, जैसे कि आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें कुछ जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री प्रिपेयर की गई है। तो इसको हम 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला एप्लीकेशन, सेकंड इज द अलॉटमेंट, थर्ड इज द फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ इज सेकंड या फाइनल कॉल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो 4 स्टेप्स हैं, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि मेरे शेयर की कीमत मैं एट पार यानी 10 रुपये में सेल आउट कर रहा हूँ मार्केट में, तो ये जो 10 रुपये हैं ये 4 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। 4 टुकड़ों में मतलब एप्लीकेशन में एक हिस्सा, अलॉटमेंट में दूसरा हिस्सा, फर्स्ट कॉल में तीसरा हिस्सा एंड सेकंड और फाइनल कॉल में चौथा हिस्सा। अब जब कंपनी अपने शेयर को सेल आउट करने के लिए ओपन मार्केट में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट शो करती है, तो बायर या शेयर होल्डर क्या करते हैं, उस टुकड़ों को खरीदने के लिए कैपिटल के एप्लीकेशन लगाती है। तो कंपनी अननेसेसरी बर्डन से बचने के लिए क्या करती है, 10 रुपये में से हमने सपोज किया कि 2 रुपये उसने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दिया या इंक्लूड कर दिया कि जो भी बायर या शेयर होल्डर शेयर परचेज करना चाहता है तो एप्लीकेशन के साथ वो 2 रुपये भी भेजेगा। तो फर्स्ट जब पब्लिश करते हैं तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन जब लगाते हैं तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी को भी कंपनी के पास भेजते हैं। तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दैट मीन्स जितने भी पैसा एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी के पास आए वो कहाँ चले गए, बैंक में चले गए। आफ्टर देन ये जो 2 रुपये है आपका किसका हिस्सा है, शेयर कैपिटल का हिस्सा है। तो इसको कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ट्रांसफर के लिए आप सेकंड एंट्री देख रहे होंगे, लिखा हुआ है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। आफ्टर देन जितने भी एप्लीकेशंस आती है उसको स्क्रूटनी करके या कंपनी डिसाइड करती है कितने लोगों को शेयर देना है। तो यही प्रोसेस जो है अलॉटमेंट कहलाता है। अलॉटमेंट का मतलब होना ये डिसाइड करना कि किनको शेयर देना है कंपनी का और किसको नहीं देना है। तो जिनको देना है तो कंपनी क्या करती है, उनको इंटीमेशन देती है। तो इंटीमेशन देने को हम लोग कहते हैं थर्ड नंबर एंट्री है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो का मतलब है कंपनी अब अपने शेयर होल्डर को इंटीमेशन दे रही है कि आप अलॉटमेंट का पैसा भेज दीजिए। मैंने अलॉटमेंट का पैसा मान लीजिए अगेन 2 रुपये मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आफ्टर देन दिस इंफॉर्मेशन के जो शेयर होल्डर हैं वो क्या करेंगे, अपना नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कंपनी में एज ए शेयर होल्डर वो अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट को क्या करेंगे, कंपनी को भेज देंगे। तो फोर्थ एंट्री है फॉर रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो कंपनी के पास क्या हुआ, वो पैसा पहुंच गया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मेरा 2 सीढ़ी हो गई। थर्ड सीढ़ी मैंने थर्ड स्टेप बताया था फॉर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में अगेन कंपनी वही प्रोसेस फॉलो करेगी, एज पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर होल्डर से क्या करेगी, पैसे को, शेयर कैपिटल के पैसे को या शेयर के पैसे को मंगवा लेगी। तो अगेन इंफॉर्मेशन या ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर होल्डर अगेन पैसा ट्रांसफर करेंगे कंपनी को, तो 6 नंबर एंट्री ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर 4th एंड लास्ट जो कंडीशंस होती है सेकंड कॉल या फाइनल कॉल की, यहाँ भी कंपनी अगेन वही प्रोसेस फॉलो करेगी।
शेयर होल्डर को इंटीमेशन प्रोवाइड कराएगी तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। शेयर सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। और उसके बाद जब शेयर होल्डर उसका पैसा उसको पे कर देंगे तो 8th नंबर एंट्री बनेगी ऑन रिसीप्ट ऑफ सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट के लिए। जब वो पैसा देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये 4 स्टेप में आपके पास, कंपनी के पास सारे पैसा इकट्ठा हो जाएगा और कंपनी अपने प्रोसेस को फॉलो करती रहेगी। 9th नंबर एंट्री जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीमियरी एक्सपेंसेस होता है। जब कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्म जनरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग प्रीमियरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो उसकी जो लास्ट एंट्री बनेगी प्रीमियरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी लास्ट एंट्री बनेगी। इसके बाद कंपनी बैंक अकाउंट बनाती, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वही जैसा हम लोग सिंपल बनाते हैं, डीआर साइड और सीआर साइड। डीआर साइड में जितना भी पैसा आ रहा, जैसे आप डीआर में देख रहे होंगे पिक्चर में, टू शेयर एप्लीकेशन जितना पैसा आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितना पैसा आया, शेयर फर्स्ट कॉल जितना पैसा आया, कॉल इन एडवांस अगर किसी ने दे दिया है, फिर शेयर सेकंड और फाइनल कॉल, जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसको बैलेंस सीडी करके सीआर साइड में लिख देंगे। तो इस तरह से आपका कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको अभी देखनी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे। थैंक यू।